आप लोग यहाँ पर पहुँच जाए। बस यहाँ से आगे। बस 5 मिनट का विलंब होगा, फिर से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। 2 मिनट 5 मिनट के विलंब के बाद फिर से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। मीडिया पर कुछ चैनल पर चल के आ रहा है 2 मिनट अच्छा उनसे करिए ना प्रेम खराब मीडिया उनको बंद करो, उनको बोल दीजिए थोड़ा सा। अरे यार इसका भी आईडी पकड़ा तो भैया। अच्छा पकड़े आईडी पकड़ सकते। हाँ शुरू करिए पकड़ इसका आईडी। अरे मोबाइल से करिए। बोलिएगा दादा। हाँ देखिए आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन क्या कहेंगे? निसंदेह मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए एक विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद ये सैलरी दिया है, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी जैसे कि मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% की सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूँगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, तो नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग सहयोग करेंगे। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ खर्च करना है। और जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा की? जी मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में इंटर में फेल कर चुके हैं तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वो अपने आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़ें, उनको भी मैं सहयोग करूँगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें, इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। राज्यपाल की मौजूदगी आपको कितना प्रखर बना रहा था? जी निसंदेह महामहिम एक बहुत बड़े राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आप में होता है। जयराम जी, आपने एक बड़ी लकीर खींची है भाषण करने के लोगों के लिए। देखिए मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थविहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।